आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 36 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम इस प्रोग्राम में अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं, कैसे अपना कैरियर बनाते हैं या बनाने वाले हैं, उन सब पॉइंट को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, किन किन पार्ट को मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनता है, उन सब को वन बाय वन डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे। उनका वर्किंग स्ट्रक्चर, उनका नेचुरल प्रोसेस वो कैसे काम करता है, उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो आप सब जो इस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं या वो सब जो पर्टिकुलर इस लाइन में स्टडी कर रहे हैं, यानी अपना कैरियर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, वो सब इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शुरू से ही अपने सिलेबस में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। जब हम किसी भी लाइन में स्टडी करते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उस पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में एक कंटिन्यूटी बनानी जरूरी हो जाती है। क्योंकि अपने सिलेबस में कहीं भी हम कोई भी चीज यदि हम मिस कर जाते हैं, तो पीछे के लिंक को, पीछे के सिलेबस को आगे वाले सिलेबस के साथ मैच करना, उसे एक कंटिन्यू फॉर्म में लेके आना, यानी उसको मिलाना, जो गैप होता है उसे पूरा करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हम अपने सिलेबस में कहीं भी कुछ बीच में मिस कर देते हैं, तो उस मिस किए गए सिलेबस की वजह से हम पीछे की स्टडी को आगे वाली स्टडी के साथ लिंक नहीं कर पाते हैं, यानी हम पूरी तरह से आगे आने वाले सिलेबस के साथ पीछे वाले सिलेबस को ट्यून नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो लाइन हमें टफ लगने लगती है, हमें वो बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग से ऊपर सरकने लगता है, जिसकी वजह से वो लाइन हमें टफ लगने लगती है, यानी हमें उस टाइम पर परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस केस में हमारा उस लाइन के प्रति इंटरेस्ट भी कम होने लगता है, यानी हमारा उस टाइम पर उस पर्टिकुलर लाइन के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लाइन के प्रति हमारा इंटरेस्ट भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली निर्धारित स्पीड को हम कहीं ना कहीं कम कर लेते हैं और कुछ लोग तो बीच में ही अपनी लाइन तक बदल लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक अपने टाइम को वेस्ट करना होता है। हम चाहे किसी भी लाइन की बात करें, किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, यदि हमें उसमें सक्सेस होना है तो हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शुरू से ही हमें उसमें पूरी ईमानदारी के साथ एक कंटिन्यूटी जरूर बनानी होगी, ताकि हम उस सिलेबस में अपना कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें, तभी हम उस प्रोजेक्ट या अपनी चुनी हुई लाइन में सक्सेस हो सकते हैं, यानी हम अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं। खासकर उन लोगों को जो किसी भी लाइन में स्टडी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन्हें अपने तरीके से अपने सिलेबस के आधार पर स्टडी तो करनी ही है, वो जैसे चल रहे हैं उन्हें वैसे चलना ही है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर
जो मैंने अपने कैरियर में महसूस किया है, खासकर प्रैक्टिकली देखा है, महसूस किया है, जिसमें कुछ कमियों, कुछ खासियत को महसूस किया है, प्रैक्टिकली देखा है, महसूस किया है, उसी के आधार पर आप सबको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम अपनी चुनी हुई लाइन में सही तरीके से सक्सेस हो सकें। हमें भी अपने टाइम पर लगता था, जब कोई चीज हमारे सामने से प्रैक्टिकली निकल जाती थी, तो हम भी सोचते थे कि काश किसी ने हमें भी कुछ बताया होता, तो शायद हमने ये गलती नहीं की होती, तो हम और ज्यादा इसमें कुछ अचीव कर सकते थे। तो मैं वही सब जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, महसूस किया है, वही सब आपको एक डायरेक्शन देने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि आप अपनी चुनी हुई लाइन में सक्सेस हो सकें। और ये सब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारी अपनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन या मतलब इससे मिलती जुलती लाइन में ही लागू होता है। ये एक्सपीरियंस हर लाइन में लागू हो सकता है। ये आप चाहे किसी भी लाइन में हो, आपको हर जगह इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि जो गलतियां हमने की हैं, वो कम से कम आप उन गलतियों से बच सकें और आप 2 कदम और आगे बढ़ सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस एक्सपीरियंस को बीच में थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे, तो आप बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जो कुछ गलतियां हमने की हैं, उन गलतियों से कम आप बच सकें और जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, उससे भी थोड़ा सा आगे अपनी मंजिल को सही तरीके से अचीव कर सकें। तो अब हम इन सब बातों को यहीं पर छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसी के साथ इस पर्टिकुलर लाइन की, इस पर्टिकुलर सिलेबस की शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिकल के बारे में समझा था, पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह किसी सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने अपनी स्टडी में किसी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि हर किसी का, हर वस्तु का एक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। उस एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार किसी भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, जो कि चार्ज देने पर इधर से उधर मूव करने लगते हैं। न्यूक्लियस के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने प्रोसेस के आधार पर, अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उन्हें गैस, लिक्विड या फिर वैक्यूम के अंदर फ्लो करवाने के लिए हमें हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। और सेमीकंडक्टर वही हार्डवेयर है जिसके अंदर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस करवा सकते हैं, यानी उसके अंदर फ्लो करवा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो करवा सकते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस को अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें सेमीकंडक्टर को मिलाकर हमें 5 से 6 चीजों यानी हार्डवेयर की
जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर से बने कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के इस सिलेबस के अंदर हम उन्हीं 5-6 चीजों को डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे, गहराई से जानने की कोशिश करेंगे बारे में। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में उस इलेक्ट्रॉन्स को, उस इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस को, उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे प्रोसेस करवाना है, उसके लिए हमें किन किन हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, उन सब चीजों के बारे में हम यहां पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अब हमें उस हार्डवेयर को समझने के लिए किसी पर्टिकुलर एक आइटम को पकड़ना होगा, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को लेना होगा और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं उन सब के बारे में हमें समझना होगा। तो यहां पर हम उस इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट को समझने के लिए हम एक रेडियो यानी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। उस इक्विपमेंट के अंदर, उस ट्रांजिस्टर के अंदर, उस रेडियो के अंदर हर वो कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने के लिए काम आता है। यानी उसमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि उन सब आइटम से हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बना सकते हैं। तो वहीं पर हम उस ट्रांजिस्टर के अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उन्हीं को हम वन बाय वन समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहां मैं यदि एक ट्रांजिस्टर यानी एक रेडियो की बात करूं तो उसके अंदर भी लगभग अलग अलग टाइप के 6 पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड पे आता है डायोड एंड ट्रांजिस्टर यानी सेमीकंडक्टर, कॉइल और इंडक्टर, उसके बाद ट्रांसफार्मर और लास्ट में आएगा स्पीकर, यानी छठे नंबर पर आ गया स्पीकर। तो यदि मैं एक ट्रांजिस्टर के अंदर देखूं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, इंडक्टर और कॉइल, उसके बाद ट्रांसफार्मर और लास्ट में स्पीकर, यानी ये 6 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि उस ट्रांजिस्टर के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट उसमें कवर हो जाते हैं। ये 6 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको मिलाकर के एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनता है, जिनसे मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनता है। इनकी वैरायटी, इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी और इनकी वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को असेंबल करने के लिए हमें लगभग इन्हीं सब पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका फंक्शन, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर और वो कैसे काम करता है, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिकल की स्टडी में कंडक्टर के बारे में काफी पढ़ा था, कंडक्टर के बारे में बहुत कुछ जाना था। कंडक्टर क्या है, कौन सा कंडक्टर सही है, कौन सा कंडक्टर कहाँ काम आता है, उन सब के बारे में हमने बहुत कुछ पहले ही पढ़ रखा है। कौन सा कंडक्टर कहाँ काम आता है, इन सब चीजों के बारे में हमने काफी हद तक पहले ही स्टडी कर ली है, डिटेल में डिस्कस की थी। फिर भी हम अगले ब्लॉक से कंडक्टर से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर के बारे में समझना है और सेमीकंडक्टर भी कंडक्टर के परिवार का ही एक हिस्सा है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक ही श्रेणी में आते हैं, एक ही क्लास में आते हैं। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर एक ही कैटेगरी में आते हैं। और अब हम किसी भी ब्लॉक को बहुत ज्यादा लंबा
नहीं करेंगे। यानी जिस पॉइंट के बारे में, जिस भी पर्टिकुलर आइटम के बारे में बात करेंगे वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में समझ आ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सही से समझ सकें, ताकि सबको आसानी से समझ आ सके। इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर की स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।